Hi guys, how are you? I hope you will very fine. Guys, आप लोग क्लास जो देखते होंगे ना या फिर यूट्यूब वगैरह कहीं भी शॉर्ट वीडियो वगैरह देखते होंगे तो सबसे पहले वो हाय गाइज क्यों बोलते हैं। गाइज का स्पेलिंग होता क्या है? देखिए गाइज, आप लोग गाइज जो होता है ना, गाइज तो बहुत पुराना हो गया। वो GUIS गाइज होता है। गाइज मतलब कि सहपाठी, मित्र हो गया, दोस्त हो गया, वही सब हो गया। आज मित्र का देखिए कितना इंग्लिश होता है, कैसे पुकार सकते हैं। हाय कॉमरेड, हाय फैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे देखिए लिखता हूँ मैं। जैसे कि पहला है हाय गाइज, हाय गाइज ऐसे बोल सकते हैं। हाय कॉमरेड, COMRADES कॉमरेड्स। और हाय फ्रेंड्स बोल सकते हैं, FRIENDS हाय फ्रेंड्स। फिर बोल सकते हैं हाय, इसका मतलब हाय नीचे आ रहा है। हाय गाइज, हाय कॉमरेड, हाय फ्रेंड्स, हाय। फैंस भी बोल सकते हैं। जैसे फैन होता है ना, FAN, फैन पंखा वाला, उसी का फैन मतलब होता है दोस्त भी होता है, FAN हाय फैंस। ये भी हो गया हाय मित्र, हाय साथियों। और क्या होता है हाय फेलो भी होता है, FELLOWS हाय फेलोज, हाय मित्र कैसे हैं। और हाय फ्रेंड तो आप जानते होंगे, हाय फ्रेंड FRIENDS हाय फ्रेंड्स। ये सब का गाइज फ्रेंड्स ही इंग्लिश होता है। दोस्त, सहपाठी, दोस्तों, और या फिर मित्रगण, ये सब हुआ। अब गाइज देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं जैसे कि इंग्लिश में आप समय कैसे पूछेंगे किसी के साथ। जैसे इंग्लिश पूछेगा, किसी से बोलेगा कि व्हाट इज़ द टाइम, या कौन सा साल है, या कितना बजा है, कितना बजकर कितना मिनट हुआ है, कितना बजने में कितना मिनट कम है। ये मैं आज प्रॉमिस करता हूँ आप लोग को बुलवा के ही छोड़ूंगा, और पक्का आप लोग बोलेंगे। आप लोग जो बोलते हैं इंग्लिश इतना बर्डन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आप मेरे 15 से 20 क्लास देख लेंगे ना, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। गाइज आप लोग कमेंट में लिखिएगा, अगर आप लोग को लगेगा कि स्पोकन फ्लुएंटली मैं बोलूँ तो आप कमेंट जरूर जवाब देंगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, 4, 5, 10 क्लास होने के बाद आप लोग खुद इंग्लिश बोलने लगेंगे। मुझे ऐसा आशा है, मैं ऐसा आपको भरोसा दिलाता हूँ। गाइज देखिए, इंग्लिश में आप समय कैसे पूछेंगे कि जैसे आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ है। व्हाट इज़ द टाइम, तो इसको आप पूछ रहे हैं कि समय क्या हुआ है, तो वो बोल सकती है। या फिर कोई बोल सकता है कि 7 बजा है, तो सीधा बोल सकते हैं इट इज़ 7 o'clock। ये भी सही है, ओ क्लॉक भी लगा सकते हैं, और ओ क्लॉक को हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए, ये देख लें, हाय गाइज भी बोल सकते हैं, हाय कॉमरेड्स भी बोल सकते हैं, हाय फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, हाय फैंस भी बोल सकते हैं। फैन वही पंखा वाला, उसका अर्थ दोस्त भी होता है, दोस्ताना, दोस्त। फेलो भी बोल सकते हैं, FELLOWS फेलोज। और हाय फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, सबका दोस्तों, मित्रगण। ये होता है, साथियों भी होता है, साथियों। चूँकि एस लगा है, प्लूरल में शब्द है, इसीलिए साथियों हो गया। गाइज को बोलेगा कि व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम नाउ। ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, व्हाट इज़ द टाइम नाउ। तो अगर 7 पक्का बज रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ 7 o'clock। ये भी बोल सकते हैं, ये वो के ऊपर कॉमा दीजिएगा, 7 o'clock। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, और इट इज़ 7, ये भी सही है। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ, 87 o'clock या 87। जब पक्का पक्की समय रहेगा तब आप ऐसे केवल बोल सकते हैं 7।
7 o'clock या 7। फिर गाइज ध्यान देंगे कि जब 7 बजने में 5 मिनट कम रहेगा, तो जब मिनट कम रहेगा, जैसे 5 का मल्टीपल रहेगा तो 5 मिनट्स नहीं करेंगे आप, सीधा 5 कर देंगे। गाइस ध्यान से सुनिएगा, अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये चीज़ आपका समझ गए तो आपको इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत ही नहीं होगा, या इंग्लिश में समय बतलाने में, समय कोई बोलेगा तो आपको सुनने में, समझने में एकदम जरा भी दिक्कत ना होगा। गाइस ध्यान से सुनिएगा जो हम लिख रहे हैं, ये आप समझ गए। पक्का समय बतलाने के लिए 7 o'clock होता है, पक्का साथ इट इज़ 7 भी बोल सकते हैं। अब गाइस को मिटा रहे हैं। जैसे एक समय रहेगा कि 6:45 रहेगा, ये बतलाना है। AM कुछ भी, AM PM कुछ भी रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 6:45 AM, ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन जब इसी को लैंग्वेज बोलना रहेगा कि 6:45 हुआ है या 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो गाइस देखिए 15 मिनट का इंग्लिश होता है क्वार्टर। यहाँ देखिए 15 मिनट, MIN बस शॉर्ट में MINUTES मिनट्स होता है। इसको बोलते हैं 15 मिनट को एक क्वार्टर, QUATER क्वार्टर, एक क्वार्टर यानी 15 मिनट। तो ये हुआ 15 मिनट में एक क्वार्टर बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं कि ये देखिएगा, एक चीज़ और ध्यान देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये टर्निंग पॉइंट है, गौर से समझिएगा इसको। जैसे कि कम रहेगा, कम को 2 से संकेत करते हैं। जैसे कि 7 बजने में कुछ मिनट कम रहेगा, तो जैसे 2 का यूज़ करेगा, कोई समझेगा कि कुछ अभी पूरा बजा नहीं है, कुछ कम ही है, अभी बजा नहीं है पूरा। जितना मिनट या बोलेगा तो समझ उतना कम है। तो कम को बतलाने के लिए इंग्लिश में समय को कम, कुछ समय से 8 बजे में 5 मिनट कम रहेगा, तो वहाँ 2 का यूज़ करेगा, समझिएगा कुछ कम है। 2 कम मतलब 2 का यूज करते हैं, 2 का यूज। फिर जब ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो उसको पास्ट का यूज़ करते हैं, PAST पास्ट का यूज करेगा, समझिएगा कुछ ज़्यादा 8:10 हो गया तो हो जाएगा इट इज़ 10:08 ऐसे बोलेगा। अब देखिए कैसे बोले, इट इज 10:08 कैसे बोले, ये कहीं ध्यान दीजिएगा। अभी तो आप भी बोलिएगा जैसे हम बोले अभी। कम को 2 का यूज़ करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा पास्ट का यूज़ करेंगे। गाइस ध्यान दीजिए, जैसे बोलेगा कि 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो गाइस इसको, ये तो हो गया इट इज़ 6:45, या इसको लैंग्वेज बोलना रहेगा तो लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, देखिए ये भी सही है, इट इज़ 6:45 AM, या फिर ऐसे बोलेंगे इट इज़, AM नहीं है, AM तो समय का जब बोलेगा तो समझ 6:45 हो रहा है, तो सुबह शाम जिस टाइम होगा तो उतना का 6:45 होगा। अभी खाली यहाँ तक बोलना है आपको, इट इज़ 6:45। फिर इसको इंग्लिश बोलेंगे इट इज़ एक क्वार्टर, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट, 15 मिनट का इंस्टॉलमेंट होता है। तो इंस्टॉलमेंट गाइड आप लोग वर्ड पढ़े होंगे, इंस्टॉलमेंट INSTALLMENT। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, खंड या पोर्शन। कुछ पोर्शन से 1 घंटा में 4 पोर्शन 15 मिनट का 4 गो होता है क्वार्टर। एक क्वार्टर 15 मिनट का, फिर दूसरा क्वार्टर आधा घंटा हो गया, फिर तीसरा क्वार्टर 15-30-45 मिनट हो गया, चौथा क्वार्टर 15 फिर 1 घंटा हो गया। 15 मिनट का एक क्वार्टर, दूसरा 15 मिनट का एक क्वार्टर, तीसरा 15 मिनट का एक क्वार्टर, चौथा 15 मिनट का एक क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर मिलकर 1 घंटा होता है। तो वही एक क्वार्टर 15 मिनट को कहा जाता है, QUATER क्वार्टर। गाइस जिसको बोलेंगे लैंग्वेज बोलना रहेगा, यह 7 बजने में 15 मिनट कम है, कैसे बोलेंगे, इट इज़ ए क्वार्टर, QUATER, ए क्वार्टर टू 7। गाइस आप लोग को बताए थे कि जब कम रहेगा, 7 बजा नहीं है, यानी एक क्वार्टर कम है अभी, इट इज़ ए क्वार्टर टू 7। फुल स्टॉप देंगे। इंग्लिश में गाइस फुल स्टॉप देने भूलेंगे नहीं, फुल स्टॉप देंगे इसका मतलब सेंटेंस पूरा गलत है आपका, इसलिए फुल स्टॉप देने भूलिएगा नहीं, फुल स्टॉप के बिना सेंटेंस अधूरा रह जाता है। अब गाइस फिर आपको बोलेगा कि जैसे 6:50 यानी 7 बजे में 10 मिनट कम रहेगा। गाइस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी 5 का टेबल मल्टीपल होता है ना, 5 का जो गुना के रूप में आ जाए, 5, 10, 15, 20, 5 से 24, 20, 5, 25, इस तरह का 5 का मल्टीपल आएगा। तो गाइस वहाँ मिनट नहीं लिखेगा, बस खाली जैसे
8 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज़ 5 to 8। जब 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा, यानी 8 बजने में 2 मिनट कम है या 8 बजने में 12 मिनट कम है, 12 का पढ़ा तो 5 का मल्टीपल में नहीं आता है ना, तो आप वहाँ मिनट नहीं करेंगे, सॉरी मिनट करेंगे, क्योंकि वो मल्टीपल 5 का नहीं है। फिर वही 5 मिनट है, 5 का मल्टीपल तो 5 एवे करता है, उसमें खाली 5 लिखेंगे, मिनट नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए जैसे 6:50 हो रहा है, यानी 7 बजने में 10 मिनट कम है, इसको इंग्लिश में 10 मिनट, तो 10 मिनट तो 5 का मल्टीपल में आता है, इसको मिनट यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ लिखेंगे इट इज 10 to 7 SEVEN स्टॉप, ये हो गया। अब देखिए ये रहेगा 6:58 रहेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे कि ये 2 मिनट कम है गाइस, तो बोलेंगे इट इज 2, यहाँ मिनट करना पड़ेगा, क्या है कि यहाँ 5 का मल्टीपल कम नहीं है, यानी 2 मिनट कम है, यानी 5 का मल्टीपल तो 2 नहीं आ रहा है ना, इसलिए आपको मिनट लिखना पड़ेगा। जब 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा, यानी कि 4 मिनट रहेगा या 5 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा, 6 तो आता नहीं 5 का पढ़ा में, तो या फिर 10 तो आ गया, 10 लिखेंगे, खाली 10 लिखेंगे, मिनट नहीं लिखेंगे, तो फिर 12 होगा, फिर मिनट लिखना पड़ेगा। तो वही है, यहाँ 6:58 यानी 2 मिनट कम है। इट इज़ 2 मिनट्स MINUTES, चूँकि एक से अधिक मिनट इसलिए दस लग गया। इट इज़ 2 मिनट्स टू, कितना हो रहा है 6:58, यानी 7 बजे 2 मिनट कम है। इट इज़ 2 minutes to 7 SEVEN 7 फुल स्टॉप। गैस ये कमी वाला हुआ। अब कमी वाला सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग इंग्लिश में बोलिए इसको कि बताइए 8 बजने में 12 मिनट कम है, कैसे बोलेंगे? इट इज़ 12 minutes to 8 फुल स्टॉप देंगे, हो गया। फिर रहेगा 8 बजने में 20 मिनट कम है, तो कितना बोलेंगे? इट इज़ 20 to 8 हो गया। खाली 20 क्यों बोले, मिनट क्यों लगाएं? इसलिए कि 20 जो है ना 5 का मल्टीपल है, जो 5 का मल्टीपल किसको बोलते हैं? गुना, 5 का गुना, 5 का पहाड़ा जो आ गया तो वहाँ मिनट लिखना जरूरी नहीं है। गाइस ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ज़्यादा समय हो जाएगा तो उसको कैसे बोलेंगे? ज़्यादा के लिए पास्ट का यूज़ करेंगे, ये तो बता दें गाइस। अब आपको ये देखना है, ये पास्ट। अब देखिए पास्ट का यूज़ कैसे करेंगे, इसको मिटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आप समझ गए होंगे 6:45, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 6:45, या फिर जब इसको लैंग्वेज बोलना रहेगा, इसको लैंग्वेज बोलिए, कैसे बोलेंगे? इट इज़ 1/4 to 7, 1/4 15 मिनट को करते हैं, 1/4 15 मिनट करते हैं। फिर 6:50 इट इज़ 10 to 7, यानी 10 मिनट कम है, 2 मतलब कम यहाँ। इट इज़ 10 to 7, फिर 6:58 या 2 मिनट यहाँ कम, 2 मिनट कम यहाँ 2 का ये 2 के लिए कम के लिए 6:58। इट इज़ 2 minutes to 7, यानी 7 बजे 2 मिनट कम है। अगर आप पास्ट का यूज़ बता रहे हैं, पास्ट मतलब क्या होता है? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कैसे बोलेंगे? जैसे कि 7:05 हो गया, कैसे बोलेंगे? 7:05, या फिर 7 AM हो रहा है, ये तो ऐसे ही बोल सकते हैं। इट इज़ 7:05, बस ये सेंटेंस क्लियर है, ऐसे ही बोल सकते हैं। जब इसको लैंग्वेज बोलना रहेगा कि 7:05 हुआ है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं लैंग्वेज में कि इट इज़ 5 5 पास्ट PAST पास्ट, ये वाला ज़्यादा हो गया, यानी पास्ट में 5 ज़्यादा हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। इट इज़ 5 past 7 SEVEN 7 5 past 7। गाइस वही वाला टेक्निक जो पता है कि 5 का मल्टीपल रहेगा तो यहाँ 5 मिनट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मिनट 5 का मल्टीपल है, मिनट नहीं लिखेंगे। यही 6 मिनट रहेगा तो 6 मिनट्स करेंगे। अब 5 7 7 के 6 मिनट होगा हुआ रहेगा, समझ ले बोलेंगे इट इज़ 6 minutes past 7, ऐसे बोलेंगे। फिर वही बताते हैं, जैसे कि रहेगा 7:06 रहेगा तो बोलेंगे इट इज़
6 SIX 6 मिनट्स MINUTES मिनट्स 6 मिनट्स पास्ट PAST पास्ट 7 SEVEN 7 गाइज फिर बोलेगा कि 7:15 हो रहा है तो इसको कैसे बोलेंगे इट इज़ 15 मिनट का गाइज इंग्लिश बताए थे कि एक क्वार्टर 15 मिनट का एक क्वार्टर बोलते हैं यानी कि एक 15 मिनट इट इज़ एक क्वार्टर QUATER एक क्वार्टर पास्ट PAST पास्ट 7 SEVEN 7 गाइज ये वो परहैप्स यू माइट अंडरस्टैंड एवरीथिंग आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ इंग्लिश बताते हैं इसे आधा घंटा क्या बोलते हैं हाफ एन आवर बोलते हैं। ये गाइस समझ गए होंगे कि 7:05 हुआ 87:5 ये ऐसे बोल लैंग्वेज ऐसे बोल सकते हैं 7:05 हुआ 87:5 या फिर उसको लैंग्वेज बोलना रहेगा बताओ इंग्लिश में कैसे कितना बज रहा है तो बोलेंगे 7:05 हुआ है तो इट इज़ 7:05 फिर बोलेगा 7:06 हुआ है तो यहाँ आपको मिनट लिखना पड़ेगा कि अब 6 जो है ना 5 का मल्टीपल में नहीं आता है तो आपको 6 मिनट्स लिखना पड़ेगा। यही जब 5 से कटने वाला रहेगा जैसे 20 आ गया 5 5 4 15 5 का पढ़ा हुआ आता है 5 का मल्टीपल में आता है तो खाली आप एक क्वार्टर कर दिए। अगर 10 रहता तो 7:10 रहता तो इट इज़ 10 बस यहाँ मिनट नहीं कर देगा कि 10 जो आता है ना 10 जिससे 7 है 7:10 है तो इट इज़ 10 पास्ट 7 ये हो जाता है गाइस आप समझ गए ये हो गया। फिर ये 7:15 हो रहा है इट इज़ एक क्वार्टर पास्ट 7 पास्ट मतलब ज़्यादा होता है ये पास्ट यही पास्ट का यूज यहाँ इसके लिए ज़्यादा के लिए यूज हुआ है। ये 7:07 ज़्यादा 7 हो गया तो इट इज़ 6 मिनट्स पास्ट 7 ये हो गया। अब गाइस देखिए कुछ इससे आधा घंटा के इंग्लिश क्या लिखते हैं ये लिख देते हैं आधा घंटा इंग्लिश होता है हाफ एन आवर